रेज, सैडनेस, पेन, ब्रुटैलिटी, रिवेंज, सैक्रिफाइस और कुछ हरामजादे कुत्ते के बच्चे। बर्ज़र्क हैज इट ऑल। तो भाई लोग, तुम्हारा स्वागत है बर्ज़र्क के पार्ट 2 में। तो लास्ट वाले वीडियो में हमने देखा था कि गट्स एक किंगडम में आया था जहाँ पर उसने बहुत सारे बंदों को पेला था। एक बंदे को जिंदा छोड़ दिया था एंड उससे बोला था अपने बॉस से जाके बोल के तेरा बॉस आ चुका। एंड वो एक एल्फ पक को ही बचाता, बचाता तो नहीं है। देन गट्स को बहुत सारे सोल्जर्स पकड़ लेते हैं एंड उसे बहुत सारा टॉर्चर भी करते हैं। इसी किंगडम पर उन लोगों का बॉस भी अटैक कर देता है जो कि ह्यूमन तो नहीं था, बट गट्स इससे भी लड़ता है एंड इसको हरा देता है एंड निकल पड़ता है आगे। देन हम देखते हैं कि गट्स को रास्ते में बहुत सारी इविल स्पिरिट्स ने अटैक कर दिया। देन वो बोल रही हैं कि यू कैंट एस्केप अस। देन एक बर्ड को उड़ते हुए देखते हैं जिसे पक राइड कर रहा है एंड पक एक पेड़ पे आके बैठता है एंड बोलता है अजीब बात है, मैंने गट्स को इसी रास्ते जाते देखा था, पता नहीं कहाँ चला गया, शायद वुल्फ वगैरह ने खा लिया होगा उसे। देन वो ब्रांच टूट जाती है एंड पक गिरता है नीचे एंड उसके सामने खड़ा है गट्स एंड गट्स बोलता है तू फिर आ गया एंड पक की बकबक फिर चालू हो जाती है। बोल तेरी हालत ऐसी कैसे हो गई, वुल्फ वगैरह अटैक कर दिया था क्या? एंड गट्स इसको पकड़ता है एंड बोलता है ओए बग तू यहाँ कर क्या रहा है? देन पक बोलता है मेरा नाम पक है, भूलना मत। एंड पक बताता है कि ये जो मॉन्स्टर्स वगैरह हैं उन्हें मैंने बस कहानियों में सुना है, बट तेरे साथ रहने से मैं उनको देख पा रहा हूँ। देन गट्स बोलता है ये 11 सेंस ऑफ ड्यूटी से भी इम्पोर्टेंट है। देन पक बोलता है ना, बट बस मैं तेरे साथ रहना चाहता हूँ जिससे मैं मॉन्स्टर वगैरह को देख सकूं। एंड गट्स इसको कीचड़ में फेंक देता है एंड पक बोलता है क्या कर रहा है यार? एंड गट्स बोलता है मैं कोई पेट रखने के मूड में नहीं हूँ, और एक और बात, मुझे एल्व्स नहीं पसंद ना ही तू। एंड पक बोलता है पर क्यों? देन गट्स बोलता है क्योंकि तुम वीक हो। वीकलिंग्स को देखकर मुझे उन्हें मारने का मन करता है, उनसे खुद तो कुछ होता नहीं है, बस दूसरों के आसपास मक्खियों की तरह घूमते रहते हैं, इसलिए मुझे मन करता है उन्हें कुचल दूं। एंड गट्स ऐसा क्यों बोल रहा है हमें इसके पास्ट में जाके पता चलेगा, जो कि बहुत जल्द आने वाला है। एंड गट्स यहाँ से चला जाता है एंड पक गालियां देता ही रह गया। अब बारिश स्टार्ट हो जाती है तो गट्स अपने केप से अपने आप को कवर कर लेता है। देन यहाँ पर एक कैरेज आता है जिसमें एक बंदा बोलता है नीड अ राइड, बारिश बहुत ज्यादा हो रही है। देन गट्स मना कर देता है। देन वो बंदा बोलता है हमारे पास कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास एक जन की जगह है। एंड गट्स बोलता है मैं प्रीस्ट वगैरह के साथ अच्छा नहीं हूँ एंड इसके साथ इसकी ग्रैंड डॉटर भी है। देन वो बंदा बोलता है ये ठंड पकड़ने से तो अच्छा ही है। देन गट्स बोलता है मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही बोल रहा हूँ, मुझे इविल स्पिरिट्स हॉन्ट करती हैं, एक दो नहीं बहुत सारी। देन वो बंदा बोलता है कोई बात नहीं, मेरी साइड गॉड है एंड हमारे पास एक लकी स्पिरिट भी है एंड ये और कोई नहीं पक है। एंड गट्स सोचता है अगर इनके साथ कुछ हो भी जाए तो मुझे क्या फर्क पड़ता है। एंड वो एक ट्री की तरफ देखता है जहाँ पर बहुत सारी इविल स्पिरिट्स को देख रही है। एंड अंदर पक बोलता है कि देख मैं तेरे से पहले आया तो फालतू बातें मत करना मेरे से। गट जिससे अपने बाल छुका रहा था एंड वो पक के ऊपर देके मारता है। देन ये प्रीस्ट की पोती इसको होममेड वाइन ऑफर करती है जो गट्स पीता है एंड पक बोलता है मुझे भी चाहिए एंड गट्स के ऊपर फेंक के मारता है। देन प्रीस्ट बोलता है इतने सारे घाव कहाँ से आए, कुछ हुआ है क्या? देन गट्स बोलता है मैंने बताया तो मुझे इविल स्पिरिट्स हॉन्ट करती हैं। देन प्रीस्ट बोलता है मेरी पोती को इतना मत डरा तू। देन प्रीस्ट बोलता है ये क्या स्वॉर्ड है क्या? देन गट्स बोलता है नहीं नहीं, इसे तो मैं सब्जी काटता हूँ। मैंने नहीं, गट्स ने बोला है। एंड हाँ इसने लास्ट टाइम सब्जी तो काटी थी, क्या नाम था उसका? लिजर्ड स्नेक। देन प्रीस्ट बोलता है क्या तुम मर्शनरी हो? देन गट्स बोलता है हाँ ऐसा ही कुछ समझ लो। देन प्रीस्ट बोलता है मुझे इस प्रोफेशन बिल्कुल पसंद नहीं है, अपनी लिविंग के लिए दूसरों को मारना, लिव बाय स्वॉर्ड डाई बाय स्वॉर्ड। एंड गट्स बोलता है इसलिए मुझे प्रीस्ट नहीं पसंद। देन प्रीस्ट बताता है कि इसका नेफ्यू उसने भी मर्शनरी प्रोफेशन चूज किया था, बट 5 years अगो वो एक बैटल में मारा गया, सम लोली सोल्जर्स विथ नो नेम। अगर वो जिंदा होता तो अपनी फैमिली के साथ होता एंड एंजॉय कर रहा होता। देन गट्स बोलता है इसमें गलत क्या है, वो मरा है, वो करते हुए मरा जो वो करना चाहता था। आई बेट ही वाज हैप्पी। हाँ अगर तुम एक बार मर जाते हो तो उसके बाद कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं। देन गट्स बोलता है मैं सोने जा रहा हूँ एंड फिर इसकी ग्रैंड डॉटर इसको ब्लैंकेट देती है एंड वो ब्लश कर रही है, अच्छी बात है, गट्स नहीं कर रहा। एंड गट्स ब्लैंकेट लेता है एंड सो जाता है एंड ये पक की तरफ ऐसे देखते हैं एंड पक मन में सोचता है ऐसे क्यों देख रही है, क्या हो गया, स्माइल कर दूं? हाँ ठीक है। ये बंदा फुल कॉमेडी में रहता है 24 घंटे। देन हम देखते हैं कि गट्स एक जगह पर भाग रहा है एंड उसका मार्ग भी ब्लीड करना स्टार्ट हो जाता है एंड उसको वही आवाजें आ रही है यू कैन नॉट रन फ्रॉम अस। एंड गट के पैर में एरो टाइप चीज भी घुस जाती है एंड वो देखता है कि उसको वही क्रिएचर ट्रेस कर रहा है एंड गट्स उठता है और उसमें सच में एक क्रीचर चिपका हुआ था जिसे गट्स चाकू से काट देता है एंड वो सीधा पक के बगल में जाके गिरता है एंड पक उठता है, उसे ये देखने मिलता है उसकी तो फट जाती है। देन प्रीस्ट बोलता है ये क्या चीज है? गट्स बताता है ये इंक्यूबस है, एक इविल स्पिरिट जो लोगों को नाइटमेयर्स देती है एंड वो गट्स को सोने भी नहीं देती है, जाने कब से नहीं सोया है गट्स। देन प्रीस्ट बोलता तो इविल स्पिरिट वाली बात सच थी? देन गट्स बोलता अच्छा जी आप भगवान में मानते हो लेकिन इविल स्पिरिट्स में नहीं मानते। वो प्रीस्ट बोलता है वो तेरे पीछे क्यों आई? देन गट्स बोलता है इसकी वजह से एंड इसने इसको समन किया एंड पक मन में सोचता तो ये ब्रांड की वजह से आई है एंड इसका मार्क ब्लीड करना स्टार्ट हो जाता है एंड गट्स कैरेज से बाहर आता है एंड बोलता है कोई बाहर मत निकलना, इंक्यूबस ऐसे ही लोगों के ब्लड एंड फ्लूइड से समन होती है जो हेट्रेड एंड मेलिस के साथ मरे हों। पक्का आसपास कोई बैंडिट्स मरा है वायलेंटली एंड गट्स बोलता है ये डीमन कॉर्प्सेस को यूज करती हैं अटैक करने के लिए। देन हॉर्सेस कुछ अजीब हरकतें करना स्टार्ट हो जाती हैं एंड ये लड़की कैरेज से बाहर आ जाती है एंड गट्स मना किया था कि बाहर मत निकलना एंड गट्स बोलता है बेवकूफ लड़की अंदर जा एंड अगले मोमेंट उस लड़की के आर पार हो जाता है एक
स्पीयर। देन यहाँ से निकलते हैं स्केलेटन्स एंड गट्स बोलता है अच्छा तो यहाँ पे बैटलफील्ड रही थी कुछ सालों पहले क्योंकि इनका सिर्फ स्केलेटन ही बचा है। वेल वो लड़की तो मर चुकी है एंड स्केलेटन्स गर्ल्स पे हमला करते हैं बट गट्स उन पे एरो की बारिश कर देता है बट वो मरते नहीं है बिकॉज दे आर ऑलरेडी डेड। एंड पक भी बोलता है कोई फायदा नहीं है, वो लोग पहले से मरे हुए हैं, हमें उन्हें मार नहीं सकते इसलिए हमें से निकलना चाहिए। देन गट्स बोलता है हाँ बिल्कुल तुझे निकलना है तो निकल जा, मैं तो नहीं जाने वाला। एंड पक बोलता है क्यों? देन गट्स बोलता है टाइम टू फाइंड आउट। देन गट्स अपनी स्वॉर्ड निकालता है एंड स्विंग करता है। ओए होए होए क्या पैनल है। एंड गट्स एक बार फिर स्विंग करता है एक और बार एंड गट्स इन पर पागलों की तरह बरसा हुआ है। एंड पक ये सब देख रहा है, वन साइडेड मैसेकर। एंड वो बोलता है भाई गट्स को फर्क नहीं पड़ता उसका ओपोनेंट जिंदा है मरा हुआ है, वो सब की ऐसी तैसी करता है। देन वो पीछे देखता है एंड वो जो देखता है पक के लिए थोड़ी डिस्टर्बिंग है। एंड गट्स को बुलाता है, गट्स बोलता है बोलो ना मैं बिजी हूँ अभी। एंड हम देखते हैं कि प्रीस्ट इज डेड, उसको मारा है उसी की पोती ने, जैसे कि गट्स ने बताया था कि इविल स्पिरिट कॉर्प्सेस को कंट्रोल करती है एंड वो इस टाइम पे प्रीस्ट की पोती की बॉडी को कंट्रोल कर रही है। देन वो गट्स की तरफ अप्रोच करती है एंड गट्स उसमें वही प्यारी लड़की दिख रही है, वो कुछ करता नहीं है। अगले मोमेंट उसे होश आता है जब उस लड़की ने उसे स्टेप कर दिया है बट ज्यादा नहीं है थोड़ा सेकंड। अगले मोमेंट गट्स उसको बीच में से काट देता है, लो बन गया किटकैट। एंड कुछ स्केलेटन गट्स पर अप्रोच करते हैं बट गट्स उन्हीं पे बरस जाता है एंड गट्स उन्हें काटे जा रहा है एंड गट्स को वॉमिट भी होना स्टार्ट हो जाती है, एक बार नहीं मल्टीपल टाइम्स। वो तब भी लड़ता रहता है एंड वी सी दिस क्रेजी मांगा पैनल राइट हियर। एंड पक के लिए कुछ ज्यादा ही हो गया है एंड सुबह होती है एंड द ओनली वन स्टैंडिंग इज गट्स, उसने सबको हरा दिया। देन पक गट्स के पास आता है एंड बोलता है आई गेस सब खत्म हो चुके हैं। देन पक बोलता है तेरी गलती नहीं है एंड गट्स हंसना शुरू हो जाता है एंड बोलता है हाँ ये मेरी गलती नहीं है, जैसा कि मैंने पहले बोला था कि लोग दूसरों के मैटर में आके मर जाते हैं तो वो उनकी खुद की गलती होती है क्योंकि वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते एंड ऐसे लोगों को मर जाना चाहिए। मुझ जैसे वॉकिंग डिजास्टर से वो खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते तो उन्हें मर जाना चाहिए। या गट्स इज लाइक अ वॉकिंग डिजास्टर, जहाँ जाता बोछड़ा होना ही है। देन ऊपर से इविल स्पिरिट्स की आवाज आने लगती है, बहुत कुछ बोलती है, हमसे भाग नहीं सकता, तुम्हारा ब्लड तुम्हारा फ्लैश बिलोंग्स टू अस, तुम जब तक तुम्हारे पास ब्रांड है तुम हमसे नहीं भाग सकते। एंड इससे गट्स का माथा गर्म हो जाता है, वो एक कैनन शूट करता है जिससे सब इविल स्पिरिट शांत हो जाती हैं एंड गल चढ़ पड़ता है आगे। एंड पक बोलता है तो गट्स तू इस दुनिया में रहता है, एनीवेज मैं तुझे फॉलो करने वाला हूँ। एंड ये दोनों चल पड़ते हैं आगे। देन हम देखते हैं एक लेडी का पब्लिक एग्जीक्यूशन एंड यहाँ पर एक बंदा बताता है कि तुमने डेविल के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाया और हमारे धर्मों के खिलाफ जाने की हिम्मत की है, इसलिए तुम्हें मौत की सजा सुनाई जाती है। एंड ये लेडी मना कर रही है कि मैंने ऐसा नहीं किया, ये सब झूठ है, मेरा यकीन करो। बट वो कहाँ रुकने वाले हैं, उसका सर काट देते। देन ये बंदा जो मंत्री है वो काउंट से बोलता है एग्जीक्यूशन पूरा हो चुका है। देन काउंट बोलता है बहुत बढ़िया। देन मंत्री बोलता है बट ये 5th एग्जीक्यूशन था मंथ का, मतलब कि ये बंदा सबको फालतू में मारे जा रहा है। हाँ तू साले खुले में हकता हुआ पकड़ा गया, मार दो साले को। देन अकाउंट बोलता है मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, जो लोग स्पाई जैसा लगे, हमारा धर्म के खिलाफ जाते हुए लगे, मार दो सालों। देन क्राउड में से एक बंदा इस लेडी के कटे हुए सर को उठाता है एंड वो और कोई नहीं गट्स है हमारा। देन यहाँ पर इसका भाई आता है जो कि बहुत छोटा है एंड सोल्जर बोलता है अगर कोई मुजरिम के साथ सिंपैथाइज करने का ट्राई करेगा तो चाहे वो बच्चा क्यों ना हो उसे डंजन में फेंकवा दिया जाएगा। गट्स चलते चलते क्या नॉर्थ कोरिया आ गया क्या? देन एक सोल्जर गट्स को हेड मांगता है एंड गट्स इसके मुंह पर थूक देता है। फिर से लास्ट टाइम इसने उस अंडे की शकल वाले पे थूका था एंड इस बार इसके मुंह पर थूक दिया एंड गट्स इसको इग्नोर करके हेड सीधा काउंट के पास फेंकता है एंड वो उस लेडी के फोरहेड पर वही गट्स वाला मार्क है एंड काउंट इस मार्क को पहचानता है। गट्स अपने मार्क से ब्लड को अपनी नेक पर ऐसे स्लाइड करता है जो कि एक वॉर का डिक्लेरेशन होता है एंड काउंट इसको पहचान जाता है एंड बोलता है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन तो तुझे वॉर करनी है। एंड इसके हाथ में जो लेडी का सिर था वो उसको ऐसे ही चपटा कर देता है एंड ये हंसता है बहुत। हम देखते हैं कि एक बंदा ये सब चीजें देख रहा है एंड गट्स यहाँ से भाग रहा है, इसके पीछे सोल्जर्स आते हैं, आगे कोई रास्ता बचा नहीं, मतलब गट्स को लड़ना ही पड़ेगा। देन ये सोल्जर गट्स की गर्दन पर तलवार रखते हैं एंड अगले मोमेंट गट्स इनको बीच में से काट देता है, इनके आर्मर भी काट दिए साथ में। एंड लुक एट दिस पैनल, गट्स कितना बैडस लग रहा है भाई। एंड गट्स इनको काटना शुरू करता है हॉरिजॉन्टली वर्टिकली, चारों दिशाओं में काटे जा रहा है। सोल्जर डिसाइड करते हैं कि लंबी स्वाड है इसके पास तो इसके पास मत जाओ, दूर से अटैक करो, गुड स्ट्रेटेजी। ये लोग क्रेसबो से अटैक करते हैं बट पक इनके सामने आकर बहुत ज्यादा लाइट प्रोड्यूस कर देता है जिससे इन्हें कुछ दिखता नहीं है। गट्स मौका देखती प्लेटफॉर्म को ही तोड़ देता है। देन पक बोलता है देख रहा मैंने तेरी जान बचाई है, यू ओ मी वन। बट देन एक सोल्जर पक को पकड़ लेता है, देन गट्स इसके हाथ ही काट देता है एंड बोलता है हिसाब बराबर। देन यहाँ पर इनका कैप्टन आता है जिसका नाम है जॉन डार्क एंड ब्रो इज ह्यूज। पक भी बोलता है ही इज ह्यूज। एंड जॉन डार्क बोलता है बच्चे तेरे पास जो स्वाड है अच्छी है बट क्या ये मेरे हैमर को झेल पाएगी? देन अटैक करता है एंड गट्स हिलता भी नहीं है, इसका अटैक इसके नीचे जाके लगता है एंड पक यहाँ से निकल लिया क्योंकि उसे पता है वो यहाँ पर रहा तो मरेगा पक्का। देन जॉन डार्क अपने हैमर को स्विंग करता है एंड अपने ही सोल्जर्स को मार दिए तो फ्रेंडली फायर हो रहा है भाई। गट्स को एक कॉर्नर कर देता है एंड ये वॉल पर अटैक करता है एंड बोलता है अरे क्या हुआ, भागने के लिए जगह नहीं है क्या? देन गट्स पर अटैक थ्रो करता है
मतलब करने वाला होता है। एंड गट्स बोलता है साइज मैटर नहीं करता। वेट वेट वेट, वेपन की बात कर रहा है वो। एंड गट्स प्रूव भी करता है, वो अपनी स्वॉर्ड को स्विंग करता है, उसके आर्मर ने इसको दोनों को काट देता है, ये मरता नहीं है। एंड गट्स के सर पर लात रख के बोलता है मैंने बोला था ना। देन इसके जॉ में एक लात दे के मारता है, इससे इसका जॉ ही टूट गया। एंड यहाँ पर बहुत सारे सोल्जर्स आ जाते हैं। गट्स बोलता है ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे ऐसे, ये सब वो मिस्टीरियस बंदा भी देख रहा है। एंड अगले मोमेंट यहाँ पर स्मोक ग्रेनेड आते हैं, जिसे यहाँ पर पूरा स्मोक ही हो जाता है। एंड ये सब उस मिस्टीरियस बंदे ने किया है। एंड वो बंदा पक एंड गट्स को बुलाता है। पहले तो गट्स आता नहीं, बट इतने सारे सोल्जर देख के वो इनके साथ स्केप कर लेता है। एंड जॉन डार्क वो अभी बोल रहा है साले को मारो। एंड ये लोग एक गली से जा रहे होते हैं जहाँ पर लोग अपनी खिड़की दरवाजे बंद कर रहे हैं, इसलिए पक बोलता है कितने अनफ्रेंडली लोग हैं ये। देन यहाँ मिस्टीरियस बंदा बोलता है क्योंकि यहाँ पर लोग सबको सस्पिशियस नजरों से ही देखते हैं, कोई रिलेटिव से भी भरोसा नहीं करता है क्योंकि किसी को नहीं पता कब कौन एग्जीक्यूट हो जाए। देन मिस्टीरियस बंदा उनको अपने घर में लेके जाता है। ये घर तो नहीं है या किसके घर में ऐसी चीज होती है। एंड वो जार में क्या बच्चे हैं? आयो वो नहीं हो, नहीं तो एंड पक यहाँ पर घूमते घूमते एक फीमेल एल्फ मिलती है, जिसे देखकर ये हरकतें करना स्टार्ट हो जाता है। एंड गट्स आई एम इंटरेस्टेड इन दिस थिंग। एंड गट्स बोलता है तेरा कलेक्शन तो अच्छा है, अगर किसी ने तुझे एक्यूज कर दिया धर्म के खिलाफ जाने के तो तुझे सफाई देना मुश्किल होगा। देन मिस्टीरियस बंदा बोलता है अरे नहीं, मैं बस एक फिजिशियन हूँ। देन गट्स बोलता है तू है कौन है, तूने हमारी मदद क्यों की? देन मिस्टीरियस बंदा बोलता है मैंने तुझे एग्जीक्यूशन ग्राउंड पे देखा था आज, क्या तू कोई ग्रज होल्ड करता है काउंट के प्रति, ये क्या ये रिवेंज लेना चाहता है? एंड गट्स इसकी स्टिक पर लात मार देता है, जिससे ये नीचे गिर जाता है। एंड बोलता है यहाँ पर मैं क्वेश्चन पूछूंगा। एंड पक इसके पास जाता है एंड इसका चेहरा देखता है एंड उसकी फट जाती है। देने बंदा बोलता है मैं चाहता हूँ कि तू उसे मार दे, या ये कुछ ऐसा दिखता है जो जिंदा कैसे है भाई तू? एंड ये बंदा बोलता है आई वॉन्ट यू टू कट हिम इनटू पीसेस। वो काउंट ह्यूमन नहीं है, वो एक डीमन है। देन ये बंदा बोलता है देख मेरे चेहरे एंड पैर को उसने उन्हें काटा एंड खा गया, तुझे मेरी स्टोरी पे विश्वास नहीं हो रहा होगा, बट गट्स बोलता है मुझे पूरा यकीन है एंड मुझे एग्जैक्टली पता है वो है कौन। देन गट्स एंड पक को एक सीक्रेट पैसेज की तरफ लेके जाता है, जहाँ पर गट्स को ये चीज दिखाता है, जिसे देखकर गट्स शॉक हो जाता है एंड बोलता है ये तो बेहलेट है। एंड गट्स इसके बारे में कैसे जानता है? हमें इसके पास्ट में पता चलेगा। एंड गट्स इसकी गर्दन पकड़ के इसको हवा में उठा देता है एंड बोलता है तू है कौन है, तुझे ये चीज कैसे मिली? देन मिस्टीरियस मैन बोलता है मुझे ये कासल में मिला था, मैं सच बोल रहा हूँ। एंड गट्स इसको छोड़ देता है। एंड गट्स बोलता है ये सब बता मुझे, एक एक चीज बता मुझे इसके बारे में। देन मिस्टीरियस मैन बताता है कि मेरा नाम वर्गस है, कासल का फिजिशियन था, उस टाइम पर काउंट था वो क्रूअल था बट ह्यूमन था, जब से उसके हाथ में ये वाली चीज आई वो कम्प्लीटली चेंज हो गया। एंड गट्स के एक्सप्रेशन को देख कर लग रहा है कि उसे पता है कि ऐसा क्यों हुआ। एंड वो ह्यूमन को जिंदा काटने लगा एंड उन्हें खाने लगा। मुझे ये सब पता था, इसलिए मैं उनसे कासल से बाहर निकलने की कोशिश की, बट मैं पकड़ा गया, मुझे प्रिजन में फेंक दिया गया, जहाँ पर मुझे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया गया एंड मेरी आंखों के सामने मेरे दोनों बीवी बच्चों को काट के खा गया। या डूड सफर्ड अ लॉट। मुझे उस टाइम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया, बट मैं कुछ कर नहीं सकता था क्योंकि मैं भी खुद प्रिजन में था, बट लकीली मैंने एक ड्रग की मदद से अपनी डेथ को फेक कर दिया एंड मैं कासल से एस्केप कर गया। तब से 7 साल हो चुके हैं, मैं इस चीज पर रिसर्च कर रहा हूँ, बट मुझे कुछ पता नहीं चला। मैंने गट्स से पूछता है कि ये क्या चीज है। देन गट्स बताता है ये एक की है जो दूसरे वर्ल्ड से गेट खोलती है, जो हमारे वर्ल्ड के साथ ओवरलैप हो सके एंड वहाँ से डीमन समन होते हैं जिन्होंने एंशिएंट हिस्ट्री को भी मैनिपुलेट किया है। द 5 मेंबर ऑफ गॉड हैंड्स एंड उन्हीं में से एक बंदे को गट्स को मारना है। यू नो दैट गाय। जिनको नहीं पता चल जाएगा आगे। एंड हम देखते हैं कि इसकी लोकेशन एक्सपोज हो चुकी है। देन हम आते हैं जॉन डार्क पे, जिसका इलाज हो रहा है एंड बीच में उठकर बोलता है मैं मार दूंगा साले को, ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को मार दूंगा मैं उसे। इसने डॉक्टर को पकड़ा एंड फेंक दिया एंड डूड इज डेड। देन यहाँ पर काउंट आता है जो बोलता है इतना शोर किस बात का हो रहा है। देन ये बंदे सबको बताते हैं। काउंट बोलता है सब बाहर जाओ। मंत्री बोलता है डेंजरस है एंड काउंट बोलता है मैंने बोला ना सब बाहर जाओ। एंड ये लोग बाहर आ जाते हैं। जॉन डार्क अपना सर दीवार में दिए जा रहा बिना बात के। देन काउंट इसको पकड़ता है एंड बोलता है तुझे ब्लैक स्वॉर्ड्समैन को मारना है ना, बदला लेना है तुझे। एंड जॉन डार्क बोलता है मैं कुछ भी करूंगा उसे मारने के लिए। देन काउंट बोलता है ठीक है तो फिर मैं तेरी विश ग्रांट करता हूँ। भाई विश ग्रांट करनी, चुम्मी नहीं लेनी उसकी। एंड इसके मुंह में से ये कुछ अजीब सी चीज निकलती है। काउंट बोलता है इसको तेरे अपने अंदर लेना पड़ेगा, या ये करता भी है। डिस्गस्टिंग। देन यहाँ पर मंत्री आता है जिसे एक सोल्जर आकर बताता है कि हमें ब्लैक स्वॉर्ड्समैन की लोकेशन पता चल गई है। देन मंत्री को सोल्जर्स भेज रहा होता है, बट काउंट आके बोलता है अरे इतने सोल्जर्स भेजने की क्या जरूरत है, बहुत सारे सोल्जर्स मर जाएंगे। मेरे पास एक प्लान है, क्या हम बस एक बंदे को भेजेंगे। एंड ये जॉन डार्क को भेजता है एंड ब्रो इज नॉट ह्यूमन एनीमोर। देन हम गट्स पर आते हैं जो पक को बेहलेट के सामने उल्टी सीधी हरकत कर रहा होता है एंड बोलता है ये आर्ट तो अच्छा है। देन वो हिलता है, सब पक्की फटती है एंड गट्स बोलता है वो कोई आर्ट वर्क नहीं है, वो जिंदा चीज है। देन पक बोलता है अभी क्यों बता रहा, पहले बताना सकता था ना। देन गट्स
बोलता है वो जिंदा है बट डेंजरस नहीं है, वो स्टेट में अभी बस एक टूल का काम कर देगी। देन पक बोलता है वैसे गॉड हैंड के मेंबर्स को समन कैसे करते हैं। देन गट्स बोलता है बेवकूफ, अगर मुझे ये पता होता तो मैं ये सब क्यों कर रहा होता। देन गट्स वार्गस से बोलता है कि काउंट को ये चीज कैसे मिली थी। देन वार्गस बताता है कि उसे मर्चेंट से मिल गई थी बाय चांस। देन गट्स बोलता है बाय चांस, एंड गट्स को इस पे यकीन नहीं हो रहा है कि बाय चांस मिली है ये चीज। देन वार्गस गट्स को कासल का मैप दिखाता है एंड बोलता है कि यहाँ पर एक सीक्रेट पैसेज भी है जिसके बारे में कुछ लोगों को ही पता है। यहाँ पर तू किंग के पास जल्दी पहुंच सकता बिना पकड़े, एंड मैं तेरे साथ नहीं जा सकता क्योंकि मेरी बॉडी मेरे साथ नहीं देगी। देन वार्गस बोलता है प्लीज आई बेग यू, उसको मार देना, मैंने इसके लिए 7 साल वेट किया है कि तो जैसा एक इंसान आएगा एंड मेरी हेल्प करेगा। एंड गट्स के शोल्डर पे हाथ रख देता है एंड गट्स इसमें लात देकर बोलता है साले मेरे को छू मत, एंड मुझे ऐसे छूने की हिम्मत करना ही मत कभी। एंड काउंट की छोड़, तू है जो मॉन्स्टर की तरह दिखता है, मिरर में जाके अपना चेहरा देख, या दैट्स रूड। एंड पक बोलता है तेरी प्रॉब्लम क्या, तू लोगों के साथ इतना रूडली क्यों बात करता है। एंड गट्स पक को एक फिंगर से उड़ा देता है एंड वार्गस बोलता है मुझे फर्क नहीं पड़ता तू मुझसे क्या बोले बट काउंट को मार दे। देन गट्स बोलता है मैं तेरा रिवेंज नहीं लेने वाला बट मैं उसे मारूंगा जरूर। देन गट्स को कुछ सेंस होता है एंड अगले मोमेंट यहाँ पे आता है जॉन डार्क, वो भी वॉल को तोड़कर एंड वो सीधा गट्स पर एक्स से चार्ज करता है एंड गट्स अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक करता है बट जो इम्पैक्ट होता है उससे गट्स पीछे जाके गिरता है एंड गट्स बोलता है अच्छा जी तो आप ह्यूमन नहीं रहे। ये फिर से चार्ज अप करता है गट्स पर बट गट्स इसका एक हाथ ही काट देता है एंड पक को लगता है कि खत्म, बट उसके हाथों में से टेंटिकल्स निकलने लगते हैं एंड लुक एट दिस पैनल, डैम क्रेजी हार्ड वर्क। देन गट्स बोलता है अब मजा आएगा। जॉन डार्क अपने टेंटिकल से पूरा घर मारता है, इससे घर टूटने लगता है एंड पग एक स्कल में जाके छुप जाता है, बस गट्स उसके हर एक अटैक को रोके जा रहा है। देन हम वार्गस पे आते हैं जो बोलते हैं ये क्या बला है, वो अपनी बैटल एक्स को एज अ वेप यूज कर रहा है एंड इतनी तेजी से स्विंग कर रहा है कि नॉर्मल ह्यूमन उसे नहीं देख सकता। एंड पग बोलता है फिर भी गट्स उसके हर एक अटैक को पैरी कर रहा है एंड जैसे ही गट्स को ओपनिंग दिखती है वो उसके दूसरे हाथ को भी काट देता है एंड सर के आधे हिस्से को भी काट दिया। एंड पग बोलता है गट्स इज इनक्रेडिबल, मुझे लगता था गट्स टफ है बट मुझे लगता था गट्स अपनी स्वॉर्ड को ऐसे ही स्विंग करता है, बट गट्स इज अ मास्टर स्वॉर्ड्समैन। देन एंड डूड इज स्टिल अलाइव, आई डोंट नो व्हाई। एंड इसके हेड से कटे हुए हिस्से से वही डीमन निकलता है जो इसने अपने अंदर लिया था, जो बोलता है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन नॉट बैड फॉर अ मेयर मॉर्टल एंड लुक एट दिस क्रेजी पैनल राइट हियर, डिटेलिंग तो बहुत अच्छी है यार। एंड वार्गस बोलता है ये तो काउंट है, वो डीमन बोलता है लॉन्ग टाइम नो सी वार्गस। एंड वार्गस सबसे पहले वैलेट को उठाता है, वो डीमन बोलता अच्छा तो तू था वो, चलो उस गेम को खत्म करते जो हमने 7 साल पहले शुरू किया था। देन वो डीमन गट से बोलता है तूने अपनी स्किल्स को इतना ट्रेन कर लिया है कि तुझे कोई इंसान नहीं हरा सकता, बट ये तेरे डाउनफॉल का कारण बनेगा। देन अटैक करता है, इस अटैक से छत टूट जाती है जिससे उसी में दब गया। -10,000 IQ मूव एंड वार्गस एक प्लैंक के नीचे दब जाता है बट गट्स उसे निकाल के बाहर आ जाते हैं। देन वार्गस बोलता है वो काउंट था, बट गट्स बोलता है ना वो उसके अंदर का डीमन था, जो बंदा अंदर आया था उसके माइंड एंड बॉडी कंट्रोल्ड है, बस उसकी डिजायर जिंदा है मुझे मारने की। देन गट्स बोलता है बैलेट मुझे दे दे, अरे काउंट को मारने का डाउन पेमेंट समझ कर दे दे। वो देता नहीं है बट गट्स के हाथ से ले लेता है एंड बोलता है वैसे भी तेरे कुछ काम नहीं आने वाला है। वो एंड गट्स यहाँ से चला जाता है एंड पग बोलता है अपना ख्याल रखना, तुम अच्छे इंसान हो, पहले मुझे लगा था तुम कोई क्रीप हो बट उसके लिए सॉरी। एंड मुझे लाइफ के बारे में उतना तो नहीं पता बट इतना पता है कि फ्यूचर में जीते रहना चाहिए, हमें अपनी लाइफ के पास्ट को अवेंज करने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। देन वार्गस बोलता है तू सही है। देन वो बोलता है मुझे यहाँ खड़ा नहीं रहना चाहिए नहीं तो मैं पकड़ा जाऊंगा, बट अगले मोमेंट इसको टेंटिकल्स पकड़ लेते या वार्गस तो पकड़ा गया। देन पग गट्स के पास आता है एंड बोलता है भाई ये रूड है, तुझे उसे कम से कम अच्छी जगह तो छोड़ देना चाहिए था, उसने हमारी जान बचाई थी। गट्स बोलता है वो सब मैं खुद भी कर सकता था, अगर वो बैलेट मुझे नहीं देता तो मैं बाय फोर्स ले लेता। देन पग बोलता है तुम दोनों काउंट को मारना चाहते हो तो तुम दोनों अलाइज क्यों नहीं बन जाते। देन गट्स बोलता है वो और मैं अलाइज, वो गुड फॉर नथिंग और मैं अलाइज, वो और कुछ नहीं मुझे स्लो ही करेगा। एंड गट्स बोलता है ये तेरे लिए भी लागू होता है पग, जिससे पग को गुस्सा आता है बट वो कुछ कहता नहीं है। एंड यहाँ पे लोग रास्ते में सुनते हैं कि एक और एग्जीक्यूशन होने वाला है, जिन लोगों ने एग्जीक्यूशन ग्राउंड में कल हंगामा किया था उनका ही दोस्त है। इस पग समझ जाता है कि वो वार्गस है एंड तुम गट्स की शक्ल देखो, बचाना चाहता है बट वो कर नहीं सकता, कुछ तो रीजन है इसका। एंड गट्स सीधा इग्नोर मोड में चला जाता है एंड वो पग की बात नहीं सुनना जा रहा। पग बोले जा रहा है गट्स गट्स एंड गट्स अपने वेपन चेक कर रहा है एंड पग यहाँ से चला जाता है एंड गट्स अपना गॉन्टलेट निकालता है, यहाँ इसका एक हाथ नहीं है उसकी एंड उसे वार्गस की बातें याद आ रही होती हैं, जिससे उसको इतना गुस्सा आता है कि वो वॉल ही तोड़ देता है। देन हम आते हैं वार्गस के पब्लिक एग्जीक्यूशन पर, जहाँ पे काउंट बोलता है हम दोबारा मिल गए वार्गस एंड तू ऐसे ही घूर क्यों रहा है मुझे। देन ये मंत्री बताता है कि जो ऑब्जेक्ट आपने बताया था वो कहीं नहीं मिला। ये लोग बैलेट की बात कर रहे हैं। देन काउंट मन में सोचता है तो ब्लैक स्वॉर्ड्समैन के पास है वो। देन सब पक देख रहा है एंड सोचता है वो क्या कर सकता है एंड वो देखता है गट्स को, पक सीधा गट्स के पास जाता है एंड बोलता है मुझे पता था तू जरूर आएगा, तू कैसे बचाने वाला है तो उसे जल्दी करना चाहिए क्योंकि वो मर जाएगा। गट्स
गट्स बोलता है तू गलत समझ रहा है क्योंकि मैं उसे मरते हुए देखने आया हूँ बस। देख उधर कितने सारे सोल्जर्स हैं, मैं जैसे ही एंटर करूंगा सारे मुझ पे एम्बुश कर देंगे एंड मैं इतना बेवकूफ नहीं हूँ कि सीधा ट्रैप में चल के चला जाऊँ। गट्स बोलता है अगर तुझे इतनी चिंता है तो खुद क्यों नहीं बचा लेता। देन पग बोलता है क्योंकि मैं अकेले नहीं कर सकता। देन गट्स बोलता है तो चुप रहे, ऐसा ही उसका हाल है। वो एक एवरेज इंसान है फिर भी वो डीमन को मारने चला जाता है। एम्बिशंस कम्स विद अ प्राइस अटैच्ड, प्राइस कम्स टू हाई इफ यू डाई फॉर नथिंग। एंड पग को गट्स के इमोशन फील हो रहे हैं एंड उसकी चेस्ट बर्न हो रही है। देन गट्स बोलता है उसे अपनी लिमिट से पता होनी चाहिए थी, रेड शुड लिव लाइक अ रेड। एंड पग बोलता है तू डरता है ना। देन गट्स बोलता है क्या मतलब है तेरा। देन पग बोलता है वारगस ऐसे एनिमी से लड़ रहा है जिन्हें वो हरा नहीं सकता एंड तू उससे डरता है, तू एडमिट नहीं करना चाहता कि तू भी एक लूजिंग बैटल को लड़ रहा है। अगर तुझे वारगस की परवाह नहीं होती तो यहाँ नहीं आता है। गट्स बोलता है तू बहुत बोलता है। देन पग इसके हाथ में काट कर उड़ जाता है एंड गट्स उसको चढ़ाता भी जाता है। एंड गट्स बोलता है क्या मुझे दया दिखानी चाहिए अजीब घंटा। एंड पग सीधा एग्जीक्यूशन प्लेटफॉर्म की तरफ चार्ज करता है एंड उसकी एक्स में टकरा कर नीचे गिर जाता है। गट्स बोलता है बेवकूफ। वारगस बोलता है मुझे बुरा लग रहा है कि मैं तुझे मरता हुआ नहीं देख पाऊंगा, डेथ जल्दी ही तुझे दस्तक देगी एंड जितने लोगों को तूने मारा है वो सब तुझे हेल के अंदर खींचेंगे। एंड काउंट बोलता है बकवास, मार दो साले को। लास्ट वर्ड ऑफ वारगस ब्लैक स्वॉर्ड्समैन, मैं तुझसे भीख मांगता हूँ कि काउंट का सर जरूर काटना एंड मेरे सामने लेके आना। एंड डूड इज डेड। एंड इन दोनों की आंखें मिलती है, गट्स को वही रिवेंज की आग दिखती है वारगस की आंखों में। देन गट्स को वही क्रीचर दिखता है जो कि नाइटमेयर दिखाता है। ये सिर्फ गट्स को ही दिखता है। गट्स को इसमें वारगस का फेस दिख रहा है जिससे गट्स डर जाता है। देन हम आते हैं काउंट पर जो बोल रहा है ब्लैक स्वॉर्ड्समैन आया नहीं। देन हम एक लड़की को देखते हैं जो सब ये कुछ देख रही है। हम कुछ बंदों पे आते हैं जो वारगस की बॉडी फेंकने आए हैं। एक बंदा बोलता है पागल था क्या, काउंट के खिलाफ कौन जाता है। एंड इसके पीछे आ जाता है गट्स जिसे देखकर इसकी फट जाती है। देन गट्स बोलता है मैंने तेरी आंखें पूरी वेंजेंस से भरी हुई देखी थी बट तू चिंता मत कर, मैं तेरी तरह फेल नहीं होने वाला। एंड गट्स के चारों तरफ इविल स्पिरिट्स आ जाती है जो बोलने लगती है इट हर्ट्स, वी वांट हेड ऑफ काउंट, हमें रिवेंज चाहिए, रिवेंज रिवेंज। गट्स चिल्ला के बोलता है नो नेवर, तुम लोगों में और मुझ में कोई भी कॉमन चीज नहीं है, तुम लोग मर चुकी है, यू ऑल आर नथिंग बट वर्थलेस कम्स। ये मेरी बैटल है, मेरी ए पर्सन ऑफ फ्लैश एंड ब्लड एंड मैं अकेले इस फाइट को जीतूंगा एंड काउंट को मारूंगा। एंड यहाँ पर हम एंड करते हैं इस वीडियो को एंड अगले पार्ट में तुम्हें वो बंदा देखने मिलेगा, हाँ वही, यू नो हिम। मैं तुमसे मिलूंगा ऐसी खतरनाक वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।